आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में बड़ी खबर। ट्विशा केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। ट्विशा केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच सोमवार को इस पूरे मामले में दर्शकों सुनवाई करने को तैयार है। ये बड़ी खबर, ये सबसे बड़ा अपडेट ट्विशा मौत मामले में। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के बाद स्वतः संज्ञान लिया है। अब सोमवार को देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। एक जानकारी आपको दे दें कि चीफ जस्टिस की बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको इस खबर की याद दिला दे। देखिए, ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से, जब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, उसके बाद से जांच की आंच सबसे पहले जिस पर लटकी वो है ट्विशा के पति, जो कि यहाँ 7 दिन की पुलिस रिमांड में है। जी हाँ, हम बात करें समर्थ की। और देखिए, ट्विशा शर्मा का दोबारा से पोस्टमार्टम होना है और दिल्ली एम्स की पूरी टीम इस बाबत तैयार है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्विशा की जो सास हैं गिरिबाला, उनका अजीबोगरीब जो बयान सामने आया था, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई ऐसे बयान उन्होंने दिया। बहू की मौत के बाद उन्होंने कभी पौधों को पानी ना देने की बात कही, कभी कैरेक्टर पर सवाल उठाए, कभी कुछ और लांछन ट्विशा शर्मा के ऊपर लगाएं, कभी उनकी गाड़ी को लेकर बात की। और चलिए पूरी जानकारी ले लेंगे। मेरे संवाददाता शंभव शर्मा जुड़ चुके हैं। शंभव, देखिए, सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है इस केस में, जहां अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। संभव कितनी उम्मीदें जग जाती हैं जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है? जी बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, मेरे पास कॉज लिस्ट की कॉपी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सोमवार को ये सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, और उनके साथ जस्टिस जयमाल्या बख्शी और जस्टिस विपुल एम पंचोली, 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुओ मोटो कॉग्निसेंस यानी कि स्वतः संज्ञान इस मामले का लिया गया है। कॉज लिस्ट में ये मैटर लग चुका है, परसों के लिए ये मामला लगा है। आज ये मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आमतौर पे शनिवार को सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का हर देश में क्या चल रहा है, क्या बड़े मैटर हैं, क्या एक तरह से जो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर एक बन जाता है। और जिस तरह से मीडिया इस बात को उठा रही है, हम लोग लगातार इस बात को इंडिया न्यूज के माध्यम से उठा रहे हैं कि अगर कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। और वही हुआ। मुख्य न्यायाधीश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले का संज्ञान लिया। 3 जजों की बेंच बनाई, खुद उस मामले को सुनेंगे पर्सनली। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, पहले मामला लोअर कोर्ट में था, लेकिन उसके बाद वो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद जब एक तरह से ऑटोप्सी के लिए एम्स के डॉक्टर्स को जाना था, दोबारा से ऑटोप्सी होनी थी। और वो ऐसे में जब जब देश की सर्वोच्च अदालत, देश की सुप्रीम कोर्ट मामले का स्वतः संज्ञान लेती है, तो एक तरह से मामले की ग्रेविटी और मामले की इंपॉर्टेंस में तो समझ में आता है। यहाँ पर न्याय की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा है कि एक तरह से क्लैरिटी आए कि इस पूरे ये जो सब कुछ घटा, ये इसका घटनाक्रम क्या था, क्या सच्चाई है। और देखिए, क्या ये एक तरह से मर्डर है या आत्महत्या है या कोई किसी भी तरह की कोई प्लानिंग थी। बिल्कुल। तमाम चीजें जो सवाल जनमानस के मन में है, आम जनता के मन में है, उसका उत्तर जल्दी मिले। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, मैं दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि कोर्ट्स लगातार कवर करते हैं हम, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भारत की अदालतें समझती हैं। और इसीलिए मामला पहले हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को परसों के लिए लगा दिया है। और कोई और नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस मामले को सुनने जा रही है।
त्रिशा शर्मा का ये जो पूरा केस है, इस पर पूरे देश की इस समय निगाहें हैं कि क्या निकल के आएगा। और इसी मूल मंत्र के साथ कि जस्टिस डिले ना हो, न्याय मिलने में देरी ना हो, इस वजह से आनन फानन में ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। और अब देखना होगा देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार को क्या कहती है, जब 3 जजों की बेंच इस मामले में बैठेगी, क्योंकि तब तक ये भी क्लियर होगा कि एम्स के डॉक्टर ऑटोप्सी कर चुके होंगे और ऑटोप्सी के बाद उसमें भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या निकल के आया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी एक तरह से विचार किया ठीक है जाएगा। संभव, देखिए नजर बना के रखिएगा आप प्लीज। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी केस से एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, माफ कीजिएगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया पोस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, और देखिए त्रिशा शर्मा का कल दोबारा पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें पोस्टमार्टम के लिए भोपाल पहुंची टीम, जी हां, दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम भोपाल पहुंच चुकी है। भोपाल एम्स में होगा पोस्टमार्टम। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही थी और मेरे संवाददाता संभव शर्मा भी इस बाबत जानकारी दे रहे थे कि अब बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद सोमवार को सबसे बड़ी सुनवाई इस केस में होगी और भोपाल एम्स में होगा पोस्टमार्टम। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। त्रिशा शर्मा का कल दोबारा दर्शकों पोस्टमार्टम होने वाला है और इसके लिए एम्स की जो टीम है वो तैयार हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए भोपाल पहुंची टीम। और आपको एक और अपडेट दे दें, दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम जो है वो भोपाल पहुंची है। यानी कि दिल्ली एम्स में उनका पोस्टमार्टम नहीं होना है, दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम जो है वो भोपाल पहुंची है। तो भोपाल एम्स में जो है वो त्रिशा शर्मा का पोस्टमार्टम दोबारा से होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। जनता को इंतजार है, त्रिशा के माता पिता को इंतजार है, न्याय की गुहार यहाँ पर उनके परिजन लगा रहे हैं, आंखों में आंसू है, कई सवाल है और सबसे बड़ी बात तो है उनके पास शब्द नहीं है। जिस तरीके से एक जवान बेटी की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, वो मिस पुणे रह चुकी हैं और जिस तरीके से उनके सपने थे सब चूर हो गए। और यही वजह है कि ये जो केस है अब पेचीदा होता जा रहा है। त्रिशा की संदिग्ध मौत पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया पोस्ट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का